शिक्षक हमारे समाज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कहा गया है। आदिकाल से ही भारत में शिक्षकों को, गुरुओं को ईश्वर से भी श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि समाज की रचना, समाज की दिशा और समाज का भविष्य, किसी भी राष्ट्र की तरक्की, वो शिक्षकों के हाथों में ये सारे विषय होते हैं। हमारे साथ सुशील कुमार पांडे जी मौजूद हैं, जो कि अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और प्रदेश के अध्यक्ष हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों शिक्षक हैं, उन सभी के आप अध्यक्ष हैं। बहुत बड़ा संगठन है आपका और आपके लोग गांव-गांव तक शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के प्राथमिक स्कूलों में जितने भी शिक्षक पढ़ते हैं, सब आपके संगठन के सदस्य हैं। पांडे जी, लंबे समय से आप लोग कुछ मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और कई बार आप ज्ञापन भी दे चुके हैं, आंदोलन भी कर चुके हैं। तो वो कौन से बिंदु हैं, कौन से वो मांग है जिन पर आपको लग रहा है कि सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है और सुनना चाहिए सरकार? जैन पुरानी पेंशन के लेकर देश के कर्मचारी और शिक्षक लगातार मांग कर रहे हैं। उसके लिए लगातार संघर्ष देश भर के कर्मचारी और शिक्षक संगठन कर रहे हैं और प्रदेश में अपने अपने फोरम से कर रहे हैं। रही बात बेसिक शिक्षा के शिक्षकों की, तो प्रमोशन का बहुत दिन से लंबित था। बेसिक के शिक्षकों का कई साल से नहीं हुआ था, तो प्राइमरी के हेडमास्टर में और जूनियर के सहायक, अब यूपीएस के अपर प्राइमरी में उसके लिए शासनादेश जारी हुआ है। ये मांग हुआ है, लेकिन जूनियर हाई स्कूल के हेडमास्टर, जो उस प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर का पद है, उसमें न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण अभी उसका शासनादेश नहीं है। विश्वास है कि अतिशीघ्र वो भी शासनादेश आएगा और प्रमोशन होगा। जिले के अंदर ट्रांसफर कई साल से बाधित थे और समायोजन की भी प्रक्रिया रही, उसके लिए भी आदेश जारी हुआ। ये मांग शासन सरकार ने मानी है। लेकिन अभी जनपद के बाहर ट्रांसफर और पारस्परिक ट्रांसफर जनपद के अंदर और जनपद के अंदर वाला तो शासनादेश हुआ, लेकिन समय सारणी नहीं जारी हुआ। लेकिन जनपद के बाहर नहीं जारी हुआ ट्रांसफर के लिए। और आकांक्षी जनपद जो जनपद है, वहाँ 10 साल से टीचर हैं जो सहारनपुर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, इधर नियुक्त हैं, या 500-600 किलोमीटर दूर महिला शिक्षक हैं। उनको आकांक्षी जनपद के नाते उनका स्थानांतरण नहीं हुआ। अन्य जनपदों के शिक्षक हुए, जय बहराइच हुआ, बलरामपुर हुआ, श्रावस्ती हुआ, महाराजगंज हुआ, सोनभद्र हुआ, चित्रकूट हुआ, ऐसे जनपदों के शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं हुआ। इसलिए बहुत ऐसे शिक्षक हैं जिनकी बहुत समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं, गंभीर बीमारी है, उनको ट्रांसफर होना चाहिए। सरकार से यही मांग है, संगठन द्वारा लगातार किया जा रहा है, मिलकर भी, चाहे माननीय मंत्री जी हों, चाहे प्रमुख सचिव जी हों, महानिदेशक महोदय हों, या अन्य स्तर के समस्त अधिकारी हों, मिलकर भी कहा गया, मांग पर भेजा भी गया कि आप इस पर कुछ मांगे मानी गई, बहुत सी मांगे लंबित। पांडे जी, शिक्षक समाज जो है, आपने जैसा कि बताया कि बहुत सी महिलाएं हैं जो 500 किलोमीटर दूर नौकरी करने के लिए विवश हैं। तमाम उन महिलाओं में ऐसी महिलाएं भी होंगी जिनके परिवार होंगे, बच्चे होंगे, पारिवारिक दायित्व होंगे, सास ससुर होंगे, बूढ़े घर में बूढ़े माँ बाप होंगे। तो खासतौर से जो महिला शिक्षक हैं, चूँकि आपका संगठन उनका भी संरक्षण कर रहा है, उनकी समस्याओं पर क्यों सरकार गंभीर नहीं हो रही? क्या आपको लगता है किस तरह की समस्याएं महिलाएं बताती हैं जो दूर दूर नौकरी कर रही हैं? किस तरह की दिक्कतें वो लोग आपको बताती हैं? महिला शिक्षकों की जब नियुक्ति हुई जनपद में, जैसे अभी ट्रांसफर हुआ था पिछले वर्ष, अभी 2 वर्ष पहले ट्रांसफर हुआ था अंतर जनपद ट्रांसफर, लेकिन आकांक्षी जनपद के शिक्षकों का नहीं हुआ। जिसके जुनून मामले हैं कि जिसके ससुर, पति या सास या परिवार के अन्य मेंबर गंभीर रूप से बीमार हैं, उनको ट्रांसफर का लाभ नहीं मिला। शासन से लगातार संगठन ने मांग किया, शासन ने कहा कि ट्रांसफर किया जाएगा। तो निश्चित रूप से विश्वास है कि सरकार जल्द से जल्दी उनका शासनादेश, ये विश्वास भी दिलाया कि जल्दी से जल्दी उनका ट्रांसफर किया जाएगा। ऐसे लोग जुनून है कि दूर से हैं, 500 किलोमीटर दूर यहाँ पर दूरस्थ इलाकों में पड़ी हुई हैं। बहुत शिक्षक हैं जो कि कोई सहारनपुर, इधर पश्चिम, यानी 500 प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के शिक्षिकाएँ पढ़ी हैं, उनको बहुत विषम स्थितियाँ हैं। तो उन ऐसे जो ज़रूरतमंद जो शिक्षक हैं, जो सुविधा नहीं, जिनको वास्तविक आवश्यकता है, उनका स्थानांतरण किया जाए, ये लगातार संगठन सरकार से मांग कर रहा है। अच्छा, आपके संगठन में बहुत से लोग आगे बढ़ के प्रदेश में एमएलसी भी हुए, बड़े नेता भी हुए। आपके विभाग में चुनाव लड़ने को लेकर कुछ ऐसी नियमावली है कि सेवा में रहते चुनाव नहीं लड़ सकते, जबकि उच्च शिक्षा में ये व्यवस्था है। कई प्रोफेसर्स जो है वो विधायक हुए, सांसद हुए, एमएलसी हुए, नौकरी करते हुए नौकरी भी उनकी सुरक्षित रही। तो इस विषय पर आपका संगठन क्या कर रहा है कि
ये जो राजनीति का दरवाजा बेसिक शिक्षकों के लिए बंद है, ये खुल जाए, आसानी हो जाए आपको? लगातार इस संबंध में, क्योंकि संगठन से 92 से मैं पदाधिकारी के रूप में जुड़ा हूँ। पहले ये हुआ था कि जो हमारा शिक्षक था, सरकारी कर्मचारी नियमावली लागू, और इसके बाद में प्रकांतर में इस संबंध में शिक्षक प्रतिनिधियों ने, बहुत साथियों ने बताया कि हम लोगों से वंचित हैं चुनाव लड़ने, चाहे ग्राम प्रधान का हो, पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का, नहीं लड़ पाते। इस संबंध में पता लगे एक रोशन लाल दोहरे जी और बिहारी लाल दोहरे के बीच में हुआ था। वो विधायक बन गए थे। विधायक बनने के बाद उनके विपक्षी गए कि संसदीय शिक्षक हैं और सरकारी शिक्षक हैं, और इनको शिक्षक पद पर रहते हुए इन्होंने चुनाव लड़ा, इनको बर्खास्त होना चाहिए। तो निश्चित रूप से माननीय न्यायालय ने कहा कि ये लाभ के पद पर आसीन नहीं, और न्यायालय ने उसको दोष मुक्त कर दिया। 5 साल वो विधायक रहे, लेकिन 5 साल विधायक होने के बाद विपक्षी पार्टी उस समय तात्कालिक रूप से वो दूसरी पार्टी चली गई सुप्रीम कोर्ट, और चूँकि 5 साल उनका कार्यकाल बीत गया था, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक विद्यालय के प्रसिद्धीय शिक्षकों का, बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को लाभ के पद पर घोषित कर दिया गया। जब लाभ के पद पर आसीन हो गया तो हम चुनाव नहीं लड़ पा रहे। इसके लिए संगठन ने अभी 15 नवंबर को मांगों के लिए, पुरानी पेंशन सहित सब मांगों के लिए दिल्ली, लखनऊ में इको गार्डन बहुत रैली। आपने गवर्नमेंट को या कोर्ट में अपना सही प्रतिनिधित्व नहीं दे पाए आप लोग की, जब अन्य शिक्षक चुनाव लड़ रहे हैं, अन्य संवर्गों के लड़ रहे हैं, मंत्री भी बन रहे हैं और विधायक सांसद भी हो रहे हैं, तो आपके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? लगातार इसके लिए अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले इस बेसिक के शिक्षकों को भी चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाए, और संसद में नियम, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, संसद और विधानसभा में इसको इस पर हटाया जाए, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। और कुछ हमारे संगठन के पुराने नेताओं का मत था कि जिस संगठन में माध्यमिक शिक्षक संघ में एमएलसी के पद के लिए संगठन बिखर गया, कहीं हमारा संगठन जो प्राथमिक शिक्षक संघ है और प्रसिद्धीय शिक्षकों संगठन एक एकजुट संगठन है, तो जहां एमएलसी और पद की लालच होते हैं संगठन बिखर जाता है। लेकिन इसके लिए सरकार ने नहीं ध्यान किया। इसके विषांतर भी संगठन ने अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के स्तर पर प्रदेश स्तर से भी मांग की गई। अभी 15 नवंबर को एक इको गार्डन रैली थी। समस्त शिक्षकों से मैंने यही बात कही थी कि आपका मत हो तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दाखिल किया जाए कि जब उच्च शिक्षा के शिक्षकों को, माध्यमिक के शिक्षकों को, वो भी सरकारी खजाने से वैसे ही तेजी से भुगतान लेते हैं जैसे हम वेतन देते हैं, तो हमारा लाभ का पद है, उनका लाभ का पद नहीं, इसलिए इसकी पुनर्विचार याचिका दाखिल करने में विचार चल रहा। अतिरिक्त पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाएगी। आप चाहते हैं कि ये मौका मिले? हाँ, ये मौका मिले, क्योंकि हमको सभी शिक्षकों को अगर मिल रहा तो बेसिक के शिक्षकों को लाभ के पद, क्योंकि हम पहले जब नियम लागू हुआ होगा, मेरा अनुभव कह रहा है कि हुआ उस समय उनका विद्यालय प्राइवेट था, प्रबंधन उनका मैनेजमेंट पैसा देता था, लेकिन आज उनका भी पैसा उसी तरह तेजी से भुगतान होता, सरकार के खजाने से होता जैसा मेरा भुगतान होता था उस समय उनका मैनेजमेंट के माध्यम से उस समय, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी होगी। पांडे जी, अभी कुछ महीनों पहले ही सरकार ने आपके जो महानिदेशक थे स्कूली शिक्षा के, विजय किरण आनंद, जो कि बेसिक शिक्षा विभाग के एचओडी थे, उनको माध्यमिक शिक्षा का भी चार्ज दे दिया। 2 बहुत बड़े विभागों का मुखिया उनको बना दिया। आपको लग रहा है कि इससे बेसिक शिक्षा विभाग के साथ न्याय हो पाएगा? और एक नया प्रयोग सरकार ने किया, महानिदेशक स्कूल का एक पद बनाया जहां पर एक सीनियर आईएएस अफसर को बैठाया। तो पहला सवाल तो ये है कि महानिदेशक स्कूल का पद, बेसिक शिक्षा के डीजी के तौर पर ये जो पद बनाया गया जिसको विजय किरण आनंद साहब संचालित कर रहे हैं, ये कितना सफल रहा? डीजी का पद जो महानिदेशक स्कूली शिक्षा बनाया गया, इसमें स्कूली शिक्षा 1 से 12 तक माना, नई शिक्षा नीति में 1 से 12 तक माना, और इसके लिए अन्य प्रदेश में, उत्तराखंड हमसे अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से, वहाँ भी डीजी का पद आईएएस द्वारा ही संचालित है और बेसिक के डायरेक्टर अलग हैं। अन्य प्रदेशों में भी ऐसी व्यवस्था है, उसी की अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा काम किया। रही बात विजय किरण आनंद जी आए तो उनका प्रयोग उन्होंने किया ऑपरेशन कायाकल्प में, तो निश्चित रूप से जो व्यवस्था दी गई तो निश्चित रूप से उसमें विद्यालयों का विकास हुआ, और विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाएँ, चाहे शौचालय हो, चाहे टाइल्स हो, चाहे बेंच हो, निश्चित रूप से इसका प्रत्येक विद्यालय में इसका लाभ मिला है। ये निश्चित रूप से है। बहुत से उनके ऐसे व्यवस्थाएं थी जो धरातल पर नहीं लागू हो पाई। उनकी तो मंशा ठीक है, लेकिन धरातल में
ये नहीं कहते कि सभी अधिकारी गड़बड़ हैं, लेकिन बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जो उनकी मंशा के अंदर, शासन की मंशा के विपरीत धरातल पर उसको उतारने योजनाएं, सरकार की योजनाओं को शासन की नीचे स्तर पर विद्यालय स्तर तक ले जाने का, विभाग में जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर ले जाने में वो बाधक बने हुए हैं। ये वर्तमान व्यवस्था है। अच्छा, दोहरी जिम्मेदारी मिलने के बाद क्या लग रहा है आपको कि दोनों का संचालन, चूँकि प्रदेश उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, अन्य प्रदेशों की तुलना में यहाँ कई गुना ज़्यादा विद्यालय हैं, ज़्यादा शिक्षक हैं, ज़्यादा विद्यार्थी भी हैं। एक आपने कहा कि माध्यमिक शिक्षा के बेसिक शिक्षा परिषद भी माध्यमिक के ही अधीन था। 72 में बेसिक शिक्षा परिषद का गठन हुआ। उसके बाद डायरेक्टर माध्यमिक और बेसिक एक में ही हुआ करते थे, लेकिन संगठन ने लगातार मांग किया, उस समय के संगठन ने और प्राथमिक शिक्षक संघ ने ही, कि हमारा डायरेक्टर अलग होना चाहिए। तो जो डायरेक्टर माध्यमिक का ही बेसिक विभाग तब भी था, और 81 में बेसिक शिक्षा परिषद 81 से 86 तक बेसिक शिक्षा का डायरेक्टर अलग पद हुआ। फिर अब चूँकि अन्य प्रदेशों की तुलना में, तो उत्तराखंड या अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ भी डीजी का पद हुआ। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, बेसिक शिक्षा के लिए ये चूँकि आम धरातल तक बहुत से स्टाफ, क्योंकि इसमें रसोइयाँ से लेकर सभी बहुत संसाधन की है, तो ये बेसिक के लिए निःशुल्क से अलग से स्टाफ की व्यवस्था होनी चाहिए। तो सुशील पांडे जी को आपने सुना, शिक्षकों के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि पहले तो ये कि शिक्षकों को बेसिक शिक्षा विभाग से जो जुड़े शिक्षक हैं उन्हें भी चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए, जिस तरह माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों को मिलता है, ये भी चुनाव लड़ सकें, लोकसभा, विधानसभा का, एमएलसी का, और सदन में जाके शिक्षकों की बात, शिक्षा की बात कर सकें। और दूसरी एक बात और निकल कर आई है, वो इन्होंने कहा है कि डीजी स्कूल्स का जो पद है, अन्य राज्यों में आबादी कम है, बच्चे कम हैं, स्कूल्स कम हैं, उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ा राज्य है, तो यहाँ पर जो है बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के जो बड़े अधिकारी हैं उनके दायित्व अलग अलग होंगे, तो संचालन और बेहतर हो सकेगा। पांडे जी, अपने मांगों के समर्थन में आप लोग आगे क्या करने वाले हैं? ये जो कई डिमांड्स आपने बताई, आपके संगठन की जो मांग है, उसके संदर्भ में आगे सरकार से किस तरह का संवाद या आगे आंदोलन की क्या रणनीति है? पहले अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा 4 सूत्री मांगों के लेकर आंदोलन चला जा रहा। पहले पुरानी पेंशन बहाली की जाए, और दूसरा शिक्षा मित्र और जो अन्वेषक हैं, जहाँ पैरा टीचर्स हैं, अन्य प्रदेशों में कहीं नियोजित शिक्षक हैं, संविदा शिक्षक हैं, उनको परमानेंट किया जाए। तीसरी मांग है शिक्षा विरोधी प्रावधान नई शिक्षा नीति में हैं, निश्चित रूप से समाप्त किया जाए। चौथी मांग 7वें वेतनमान की सभी अनुशंसाएं समस्त राज्यों को लागू किया जाए। इन 4 मांगों को लेकर सभी संसद में सभी सांसदों को ज्ञापन भी दिया गया, विधायकों को भी ज्ञापन दिया गया, जिले में धरना दिया गया, और प्रदेश में 15 नवंबर को इको गार्डन में धरना दिया गया। अब हमारा कार्यक्रम 5 सितंबर से 5 अक्टूबर तक एक देश के चारों दिशाओं से एक पेंशन बहाली 4 समस्याओं के लेकर एक रथ यात्रा निकलेगी। पूरब से गुवाहाटी से लेकर उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली पहुंचेगी 5 अक्टूबर, भारतीय शिक्षक दिवस से शुरू होकर विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, और दूसरी यात्रा सोमनाथ से चलकर दिल्ली पहुंचेगी 5 अक्टूबर 5 सितंबर को। एक बाघा सीमा से चलकर वो भी दिल्ली पहुंचेगी, वो भी उत्तर प्रदेश होकर आएगी, और एक कन्याकुमारी से चलकर वो भी यात्रा उत्तर प्रदेश से होकर मध्य प्रदेश के रास्ते चित्रकूट से प्रयागराज होते हुए ये भी दिल्ली पहुंचेगी 5 अक्टूबर। ताल कटोरा स्टेडियम में एक सभा होगी 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर, और भारतीय शिक्षक दिवस के अवसर पर यात्रा प्रारंभ होगी। फिर उसमें आगामी कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। और इसके पूर्व भी मई में हमारा 11, 12, 13 राष्ट्रीय सम्मेलन गांधीनगर अहमदाबाद गुजरात में है, जिसको 12 को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करेंगे, और उसमें 13 तारीख को समापन होगा, और 13 तारीख को शाम को संत मुरारी बापू जी जो राष्ट्रीय संत हैं, वो प्राथमिक शिक्षक रहे हैं, उस शिक्षकों के लिए समर्पित 7 दिन की राम कथा भी वो सुनाएंगे शिक्षकों को। 13 तारीख से 21 तक चलेगा। वो संत मुरारी बापू जी भी प्रत्येक वर्ष वो 32 डिस्ट्रिक्ट हैं गुजरात में, प्रत्येक वर्ष वो एक शिक्षक को सम्मानित करते हैं प्राथमिक के। निश्चित रूप से वो शिक्षकों को समर्पित एक सप्ताह की रामकथा भी 13 तारीख से शुरू होगा। 11, 12, 13 हमारा सम्मेलन होगा। 12 को मोदी जी ने, अन्य मंत्रियों ने, गुजरात के मुख्यमंत्री जी ने समय दिया है। 13-12 तारीख को उद्घाटन होगा, और उनके समझ भी शिक्षकों की समस्याएं रखी जाएगी। उस अधिवेशन में भी शिक्षकों की समस्याओं पर चर्चा होगी।
पांडे जी, कांग्रेस पार्टी ने कुछ राज्यों में ऐलान किया है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने भी कहा कि जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं वो पुरानी पेंशन देंगी। तो क्या दिख रहा है, शिक्षकों के हित में बीजेपी से बेहतर अन्य दल दिखाई पड़ रहे हैं? देखिए, पहले जब पेंशन समाप्त हुई थी तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, लेकिन उन्होंने इसको लागू किया। फिर कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने उसके एक नियमावली बना दिया, नियमावली बनाई। फिर आज चूँकि शिक्षक और कर्मचारी सड़क पर है, आंदोलन में है, तो अन्य राज्यों की सरकारें दबाव में आई और उन्होंने जिन्होंने ही नियम बनाया था वही बहाल करने लगी। इसका भी संगठन स्वागत करता है, लेकिन संगठन की मांग है निश्चित रूप से, जो कि अभी केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने अभी बयान दिया कि हम पैसा जो एनपीएस का कटा है वापस नहीं करेंगे। तो ये लागू धरातल पर हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, तो इसलिए इसको केंद्र सरकार को जो हमारा जो उन्होंने बनाया है पेंशन के लिए, वहाँ से कर्मचारी शिक्षकों के पुरानी पेंशन में केंद्र सरकार बहाल करे, तभी निश्चित रूप से केंद्र में पूरे प्रदेशों में वो केंद्र के कर्मचारी और शिक्षकों को लागू हो पाएगा। लेकिन निश्चित रूप से जिन सरकारों ने बहाल किया उनका धन्यवाद, लेकिन इस पेंशन समाप्त करने के नियमावली में सभी साथ थे। जब माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी सभी साथ थे, तो कर्मचारी शिक्षकों के लिए सभी ने कटौती पुरानी पेंशन के लिए किया है। इसलिए आज चूँकि वातावरण बना है देश भर में कर्मचारी शिक्षकों का, इसलिए सभी देने के लिए कहते हैं। उनका अपना राजनीतिक इच्छा पूर्ति होगी, लेकिन हमसे उसे नहीं ज़रूरत, हमको पेंशन कर्मचारी शिक्षकों की बहाल होनी चाहिए।